मैं बेसिक की शिक्षिका आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा या इसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो अनजाने में संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने सीता से कहा, सीता कल मैं बनारस जाऊंगा, वहां हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा है। तो इसमें व्यक्ति स्थान के नाम हैं, इन्हीं को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा कैसे होगी? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव का बोध कराएं उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे समीर गेंद खेलता है, तो समीर किसी नाम है व्यक्ति का, तो समीर इसमें संज्ञा शब्द हो गया। जयपुर एक सुंदर शहर है, जयपुर शहर का नाम है, तो ये हो गया, ये भी संज्ञा शब्द हो गया। घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा जो है इसमें संज्ञा शब्द हो गया। और बुढ़ापा दुखों का घर है, तो इसमें बुढ़ापा जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो इसी तरीके से संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समुदायवाचक या समूहवाचक और 5वां हो गया द्रव्यवाचक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। व्यक्तिवाचक यानी कि किसी एक व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या स्थान के बारे में विशेष का बोध हो तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, दिल्ली, लाल किला, हिमालय आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया कि जिन संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब पहले एक उदाहरण देखिए, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो घोड़े शब्द में जो है कोई विशेष ज्ञान नहीं हो पा रहा है शब्द से, इससे कोई जाति का ही ज्ञान हो रहा है, तो इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा की बात आती है, तो कैसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बालक, पर्वत, देश, पुस्तक आदि। अब थर्ड नंबर, भाववाचक संज्ञा। देखिए, नाम से पता चल रहा है कुछ भाव वाली बात है यहाँ पर। अब एक उदाहरण देखिए, इस तालाब में गहराई अधिक है। तो अब ये जो गहराई शब्द है, इससे ना तो कोई व्यक्ति का पता चल रहा है, ना किसी स्थान का पता चल रहा है, ना किसी जाति का पता चल रहा है, बल्कि क्या पता चल रहा है कि तालाब की क्या दशा है, गहरा है कि उथला है। तो गहराई से क्या पता चल रहा है? तालाब की दशा का बोध हो रहा है, तो इसको हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब परिभाषा क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा की? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म, व्यापार, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऊंचाई, लंबाई, गहराई, ईमानदारी, खटास, मिठास, मोटापा, बुढ़ापा, कोमलता, शत्रुता आदि। तो ये शब्द हो गए हमारे भाववाचक संज्ञा। अब 4th नंबर या 4 नंबर बात करेंगे समुदायवाचक संज्ञा की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समुदाय या समूह की बात होगी इसमें। तो समुदायवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समुदाय या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, झुंड, समूह। जब सेना की बात आती है तो एक ग्रुप
दिखता है, पता चलता है, एक समूह के बारे में पता चलता है। कक्षा की बात है तो बहुत सारे बच्चे, वहां पर बच्चों की बात आती है। परिवार की बात होती है तो बहुत सारे सदस्यों की बात होती है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा समुदायवाचक संज्ञा। अब लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का ज्ञान हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, घी, तेल, पानी आदि। अब ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है वो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञाओं से हम लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा बुढ़ापा, पंडित का पांडित्य, देव का देवत्व, भ्राता का भ्रातत्व। तो इस तरीके से जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अब सर्वनाम से कैसे बनाएंगे? जैसे मम, मम से बन जाएगी भाववाचक संज्ञा ममत्व, सर्व से सर्वस्व, पराया से परायापन। अब अगर विशेषण से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है तो कैसे बनाएंगे? अकेला, भाववाचक संज्ञा होगी अकेलापन। आधुनिक, आधुनिकता, कंजूस, कंजूसी, दुर्बल, दुर्बलता। तो इस तरीके से विशेषण से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब है अवयवों से कैसे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा को? तो तेज से तेजी, देर, देरी, समीप अवयव से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो होगी समीपता। इसी तरीके से क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा को बनाया जा सकता है। जैसे काटना क्रिया है तो इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी कटाई। पढ़ना क्रिया से पढ़ाई, सींचना से सिंचाई, खोजना से खोज, चकराना से चक्कर, भूलना से भूल, छलना से छल, बोना से बुवाई आदि क्रियाओं से हम लोग भाववाचक संज्ञा इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा संज्ञा पर पूरा कंटेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी इंफॉर्मेटिव, सपोर्टिव और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।